वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिन दर्शक में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित शाही किला, जो कि यह फिरोज शाह तुगलक काल में बना था। तो गाइस यह जौनपुर किला में आने के लिए आपको अगर बाई ट्रेन से आते हैं तो जौनपुर जंक्शन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बाई रोड बस से आना चाहते हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गोमती नदी के किनारे स्थित शाही किला है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ लिखा गया है। मुनीम खान ने बाहर का एक कोर्ट का निर्माण करवाया जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर द्वारा बने हुए एक सूर्य स्नान की नकल है, जिसमें निर्माण इब्राहिम शासनकाल में हुआ था। तो गाइस कैमरा पे तेज हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और देखिए शाही किला आज भी अभी मजबूती से खड़ा है। तो गाइस यह शाही किला जौनपुर शहर के गोमती नदी के किनारे बीचों बीच स्थित है, या कह सकते हैं जौनपुर के हृदय में स्थित शाही किला, क्योंकि यह जौनपुर के बीचों बीच है। तो गाइस यह देखें, जब हम मुख्य गेट से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। यह दूसरा द्वार है और जो इसका मुख्य द्वार था पहले, और जैसे आप हिलेंगे उसके बाएं तरफ शुद्ध ताज़ा पानी आपको पीने को मिलेगा, क्योंकि यात्रीगण जब आते हैं दूर से तो प्यास लगी होती है, जिसके लिए यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा और सुंदर झाड़ी भी है, और आगे गेट के अंदर का ये दूसरा गेट है। तो हमने भी यहाँ आके पानी को चेक किया, पानी एकदम शुद्ध और फिल्टर था। तो भाई अब हम यहाँ से धीरे धीरे किला की तरफ बढ़ेंगे। इस तरफ से बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजाया गया है जौनपुर का शाही किला। तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए, और हम आपको लेकर आ चुके हैं इसके दूसरे गेट पर, जो कि मुख्य गेट था वह पहले था, और यह जो है इसका दूसरा गेट है। इसके गेट से ही ठीक सामने एक मस्जिद दिखाई दे रहा है, और जब हम आगे आएंगे तो देखेंगे एक रास्ता सीधा मस्जिद की तरफ गया है, और दूसरा रास्ता जो है दाहिने तरफ जो है वह है बागान की तरफ गया है। ये देखिए, चलिए हम देखते हैं। हमारी विरासत हमारा गौरव, पुरावशेषों में राष्ट्र की आत्मा का आवास होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ गाइडलाइन है, जो हमारा पुरातत्व स्रोत है, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो गाइस चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मस्जिद के बारे में। यह मस्जिद फिरोज शाह के भाई इब्राहिम ने 1306 ईस्वी में बनवाया था। तुर्की शैली से निर्मित 3 केंद्रीय गुंबदों के दोनों ओर छत बने हुए हैं। 135 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी मस्जिद के प्रार्थना गृह से आधा अष्टकोणीय चरणों के ऊपर उभय आधार के ऊपर स्तंभ और चौकीदार अष्टकोणीय गोल गुंबद भी है। तो गाइस आप जो ही आएंगे देखिए ये 3 जो मुख्य द्वार दिखाई दे रहे हैं, और उसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ सामने एक हौज बना हुआ है, और ठीक इसके बाएं तरफ एक स्तंभ भी है। तो गाइस यह बहुत ही खूबसूरत आज भी मजबूती के साथ टिका हुआ है, और यहाँ पर मजारिक भी है। तो गाइस यह जो सामने दिखाई दे रहा है शाही किला के अंदर एक स्नानागार है। यह
तुर्की स्नानागार की एक महान नकल है जो मुगल काल में बनवाया गया था। यह स्नानागार आंशिक रूप से ज़मीन के नीचे, इसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए कई छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं और केंद्र में एक हॉल भी है। स्मारक के पश्चिम की तरफ एक कुआं ठंडा पानी की व्यवस्था करता है और दूसरी तरफ कुएं से प्राप्त पानी को अग्नि कक्ष में गर्म करके उपयोग किया जाता था। पानी के प्रयोग निकास के लिए उचित व्यवस्था थी। तो गाइस चलिए हम आपको सीधा इस स्नानागार के अंदर ले चल रहे हैं, जो कि इसके अंदर स्नानागार है। लोग आज इसे भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। एक हम मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो प्रकाश आने के लिए समुचित व्यवस्था थी। यह शायद जो दिखाई दे रहा है यह नाली रही होगी, इसी से पानी आता होगा। इनके प्रकाश के लिए कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है और अर्ध गुंबद बना हुआ है और चारों तरफ कितनी सुंदर नक्काशी दिखाई दे रही है। एक बार मैं पुनः बाहर आके फिर अंदर की तरफ ले चलूँगा। देखिए ऊपर से भी है और जो प्रकाश दिखाई दे रहा है यह है किला की नदी की तरफ है और इसमें तहखाने भी बने हुए हैं छोटे छोटे और प्रकाश का समुचित व्यवस्था भी किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अंदर स्नानागार को दिखाते हैं। इसे लोग भूल भुलैया इसलिए कहते हैं क्योंकि अंदर हिलते ही कई दरवाज़ा होते हैं। फिर एक हॉल है, यह जो दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पे राजा स्नान करते थे। देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चल रहा हूँ आगे कुछ और दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। यह जो दिखाई दे रहा है संभवतः स्नान करने के बाद यह कपड़ा बदलने के लिए रहा होगा। इसके अंदर देखिए वही प्रकाश की व्यवस्था, वही नक्काशी, वही अर्धगुंबद भी बना हुआ है। तो भाई साहब हम देखिए ऊपर आ गए हैं। यह है स्नान कुंड। ये जो गड्ढा की तरह दिखाई देता है, लगता है इसमें पानी एकत्रित किया जाता था और इसी में राजा स्नान करते थे। राजा का स्नान करने के लिए अलग कक्ष था और रानी के स्नान के लिए अलग है। देखिए दो कुओं का जिक्र किया गया है, लगता है इसी से पानी आता था। एक तरफ गर्म पानी आता था तो दूसरी तरफ ठंडा पानी की व्यवस्था थी। जब हम मध्य भाग से किनारे की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है और यहाँ से देखिए पूरा किले का बाहरी भाग दिखाई देता है। गाइस अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। अब यही मध्य भाग है स्नानागार का, जिधर राजा स्नान करते थे और ठीक इसके सामने रानी के स्नान के लिए उचित व्यवस्था थी।
इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चारों तरफ से दिन में प्रकाश आता रहता है। लगता है ये जो दिखाई दे रहा है नाली है, पानी निकलने के लिए व्यवस्था किया गया रहा होगा। गाइस हम इस समय बाहर निकल आए हैं, जिसमें कुएं का जिक्र कर रहा था अभी। इसके पहले तो यही कुआं है जो कि यह है स्नानागार के उत्तर तरफ स्थित है और बहुत ही गहरा कुआं है। अब इसमें मशीन लगा दिया गया है, सबमर्सिबल डाल दिया गया है सिंचाई करने के लिए। ठीक इसी के सामने देखिए स्नानागार है। ये देखिए नाली लगता है, पानी निकाल कर इसी में डालते थे, तो ये नाली के द्वारा इस स्नानागार में पानी जाता था। यह गर्म पानी उपयोग के लिए किया जाता है। जो एक मैं जिक्र किया था कि स्नानागार के पश्चिम भी एक कुआं है, तो ये पश्चिम वाला कुआं है। इससे ठंडा पानी की व्यवस्था किया जाता था। लगभग 150 से 200 फीट गहरा कुआं है यह, जो कि अब सुरक्षा की दृष्टि से इसको ढक दिया गया है। अब इसी से पानी निकाल कर छोड़ देते थे, एक स्नानागार में चला जाता था। तो गाइस देखिए जौनपुर के शाही किले के ऊपर से जौनपुर शहर का कुछ दृश्य इस तरह से दिखाई देता है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है पुल, यह है गोमती पुल है। यह इसे शाही पुल या शाही ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यह अद्वितीय पुल है, ऐसा पुल आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। गोमती ग्रामीण बैंक के पासबुक पर इसी पुल का फोटो रहता है। ये देखिए बीच में एक सद्भावना पुल बना हुआ है और उसके पीछे मंदिर है, जो कि यहाँ पे शाम के वक्त पर्यटक बहुत आते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। देखिए किला के बगल से यह सद्भावना पुल से होते हुए किला की तरफ आने के लिए रास्ता बना हुआ है। इस समय हम बहुत ही ऊंचाई पर हैं, जैसा कि आपको देखने से पता चलता होगा कितना ऊंचाई पर है। कुछ स्नानागार इस तरह से दिखाई देता है। वही जरा सोचिए कि 14वीं शताब्दी में कितना विकसित रहा होगा जौनपुर शहर। ऐतिहासिक स्थल है यह जौनपुर, जिसके किले के ठीक बगल से गोमती नदी बहती है। और देखिए इसके चारों तरफ घूमने के लिए पगडंडी या पक्की सड़क बना दी गई है, जिससे लोग बारिश के दिनों में आराम से भी जाएं, कुछ नुकसान न हो पैरों में। जगह चेतावनी दी गई है, परिसर के अंदर लिखना, गंदगी करना या कुछ खाकर थूकना या तोड़फोड़ करना सख्त मना है। पकड़े जाने पर दंडनीय हो गए। तो गाइस ये जो दिखाई दे रहा है ये अक्सर बंद रहता है, क्योंकि मैं कई बार आया, यह खुला नहीं था। पहली बार हमें खुला मिला यह है। इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, लेकिन यह दरवाज़ा है। जब उसके बाहर जाके देखेंगे तो बाहर पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ होने के कारण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ठीक इसी के बगल में गोमती नदी बहती है। उस समय का वास्तुकला, स्थापत्य कला, जो इंजीनियरिंग थी, बहुत ही विकसित थी। आजकल के जो भी कुछ पुल बनते हैं या भारी मकान का निर्माण होता है, कुछ ही सालों में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि बहुत पुराने किले आज भी सुरक्षित हैं। उस समय कितनी ईमानदारी से काम किया जाता था। देखिए ये जो छोटी सी मशीन दिखाई दे रही है, यह है जब किले के अंदर जो फील्ड है, इसमें बड़ी बड़ी घास सूख जाती थी, उस घास को काटने के लिए यह ग्रास कटर मशीन है। तो गाइस चलिए मैं आज आपको इस किले के चारों तरफ घुमा के दिखाऊंगा कैसा यह दिखाई देता है। तो गाइस देखिए यह
किला से बाहर जाने के लिए रास्ता है और यह है ठीक उसके बगल में है। उस समय की क्या इंजीनियरिंग रही होगी, जो गुम्बद बनाते थे या पत्थर बैठाते थे, इतने अच्छे से बैठाते कि आज भी सुरक्षित टिके हुए थे। जब गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर गेट चेकिंग होता है टिकट का, उसके बाद अंदर जाने के लिए छोड़ दिया। इसी तरफ किले के चारों तरफ रोड बना हुआ है, क्योंकि पर्यटक आते हैं घूमकर चारों तरफ और बाएं तरफ हुए हैं और दाहिने तरफ जो है फूल रखे हैं और जो किला की दीवार दिखाई दे रही है 1 मीटर चौड़ी है। वैसे उस समय पानी की अक्सर जितना भी किला देखते होंगे वह है नदी के किनारे ही ज़्यादातर होता इसलिए है क्योंकि पहले मशीन की व्यवस्था थी पानी के लिए। पानी का एक जो मुख्य साधन था, यातायात का साधन था, वह था नदी ही था, क्योंकि इसी से लोग आते भी जाते थे और पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाता था। और जो नदी होती थी एक तरफ से किले की सुरक्षा भी करती थी, लेकिन घेराबंदी करके रखी थी, उस तरफ से जो भी आक्रमणकारी आए नदी को पार न कर सके।